हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन एंड द अलाइड टॉपिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ। फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, देखें जी, जो एसाइल ग्रुप होता है, नाउ दिस इज वन इज RCO और दूसरा है ARCO। AR इज द बेंजीन रिंग। दीज आर एसाइल ग्रुप्स। तो इन एसाइल ग्रुप्स की एडिशन जब होती है, when these acyl groups replace one of the hydrogens in the benzene ring, तो this reaction is called as Friedel-Crafts acylation। तो हम देखते हैं, जैसे Friedel-Crafts acylation में I'll start with this is benzene ring and this is इथेनॉइल क्लोराइड, जिसको हम इथेनॉइल क्लोराइड के नाम से आईयूपैक नेम इसका है, इथेनॉइल क्लोराइड। नाउ when this ethynyl chloride is made to react with benzene in presence of anhydrous AlCl3, जो कि एक लेविस एसिड है, तो फिर से वही सारा मैकेनिज्म होगा। तो जनरेशन जो होगी इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा बेटा, CH3CO, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ये बॉन्ड जो है वो Cl ले जाएगा और Cl विल कंबाइन विद एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्मिंग AlCl4, जो हमने पहले भी पढ़ा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन पे आएगा। तो लाइकवाइज द अटैचमेंट विल बी ये हमारा प्रोडक्ट होगा, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। तो क्या हुआ, वन सेक, द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। ये जो था इसको हमने इस तरफ से उल्टा करके इसके साथ में जोड़ दिया। अगर वैसे भी आपको देखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। टू बी वेरी सिंपल, अब ये जाके यहां पे जब जुड़ता है तो ऐसे जुड़ेगा, ये C जाके यहां पे जुड़ेगा और द कंपाउंड विल बी लाइक दिस। तो ये जो रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, इसमें एरोमेटिक कीटोन्स बनते हैं। ये जो है दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। तो क्या हुआ कि बेंजीन रिंग के साथ हमने इथेनॉल क्लोराइड को रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 बीइंग अ लेविस एसिड, इसने क्या किया, इट हैज पुल्ड द इलेक्ट्रॉन रिच क्लोरीन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिस वजह से C और Cl का बॉन्ड टूट गया। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो कुछ इस तरह का था, जिसका पॉजिटिव एंड जो है जाके बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है। नाउ इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम इसी तरह की रिएक्शन करवाएं बेंजीन रिंग के साथ, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है बेटा, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें से वाटर रिमूव किया गया हो। अब बेटा इधर भी जो है वो AlCl3 है,
what that AlCl3 does, वो इस इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड इसकी तरफ जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है बेटा, तो यहाँ पे फिर से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो यही होगा, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये फिर से जैसे पिछली रिएक्शन में एसिटोफिनोन बना, यहाँ पे भी वैसे ही एसिटोफिनोन बनेगा। फाइन। तो जो इस बेंजीन का एक H रिप्लेस हुआ था, जिसकी जगह पे ये पूरा ग्रुप अटैच हुआ, तो दैट विल एड अप विद दिस CH3COOH, साइड में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी एसिटिक एसिड। फाइन। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, बेंजीन रिंग के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ लेविस एसिड, तो सेम वे दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टेक्स प्लेस। तो ये बॉन्ड जो है ये इस तरफ शिफ्ट होने के बाद यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो that is CH3CO positive, and that attaches to the benzene ring. This particular compound is again acetophenone. This is called acetophenone. Fine. इसी तरह हम अगर इसी बेंजीन रिंग के साथ COCl, this is benzoyl chloride, benzoyl chloride, benzoyl chloride, सेम रीजेंट रखा है हमने एनहाइड्रस AlCl3, तो वो फिर से वही करेगा जो हम पहले से देखते हैं, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब इन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां पे जो पॉजिटिव स्पीशीज जनरेट होगी बेटा वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये। अब इसका ये वाला एंड जो है आके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, तो द प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस। मैं फिर से एक बार बताऊंगा। अब इस ग्रुप, ये पूरा ग्रुप जब बेंजीन पे कहीं पे अटैच हुआ, वहां से H रिप्लेस हुआ, वो H इस Cl के साथ जब वो AlCl4 में से लिबरेट हो जाएगा, तो साइड प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो HCl बनेगा। तो क्या हुआ बेटा, ये जो ग्रुप बना था, ये कार्बन उठ के जाके इसके साथ यहां पे अटैच हो जाता है, बिकॉज यहां से इसने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है। आप समझ सकते हैं कुछ नहीं होगा, ये कार्बन जाके सीधे उठ के यहां इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो द स्ट्रक्चर विल फॉर्म्ड विल बी लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, जो कि विच इज अगेन अ कीटोन। बेंजीन प्लस बेंजोइल क्लोराइड में Cl और C का बॉन्ड जब टूटता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता है, ये वाला पॉजिटिव एंड जो है जाके सिंपली इट अटैचेस इटसेल्फ टू द बेंजीन रिंग, और जहां फिर आपको ये वाला बॉन्ड जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है। दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। फाइन। अब बात करते हैं बेटा आगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ जो बेटा ग्रुप लगा होता है उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, कुछ ग्रुप्स होते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग जो कैपेबिलिटी है या टेंडेंसी है, ये कैसे बनती है। मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, मैं अभी बता दूं कि जो भी ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होता है जिसमें उस ग्रुप का जो
एटम डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, उसमें अगर एक भी लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर जो है दैट डिसाइड्स के द ग्रुप इज गोइंग टू बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, या जिसका मतलब है उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग। कैसे, मैं बताता हूं आपको बेटा। ये हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये फिनॉल है, ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है फिनॉल का। इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स लगे हुए हैं। ये एक लोन पेयर जो है ये बेंजीन रिंग के अंदर घुसने की कोशिश करेगा और घुस जाएगा। कैसे घुसेगा आप देखें कि इसको ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो लोन पेयर है इट शिफ्ट्स टू दिस साइड। होता क्या बेटा, इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ये पहले लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, उसके बाद ये वाले जो इसका एक इलेक्ट्रॉन बचता है, ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसका है एक लोन पेयर के, ये पहले ये इसको देगा। जब ये इसको देगा तो इसके पास भी एक आ गया, इसके पास भी एक आ गया, तो ये आपस में शेयरिंग करेंगे, जिस वजह से यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। फाइन। तो नाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। ये तो कल भी हमने पढ़ा। ये O पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? बिकॉज इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था, फिर जाके शेयरिंग की थी, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो डेफिशिएंसी अभी है। अब इसी तरह ये साइकिल चलेगा बेटा, जो हमने पहले भी पढ़ा कि फाइन। कहीं पे कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप क्वेरी डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप देखें बेटा, ये तो नॉर्मल रेजोनेंस चल रहा है जो मैंने पहले भी आपको समझाया। अब इसमें से जिस्ट क्या निकालना है वो जब हम इस रिएक्शन की एंड पे पहुंचेंगे तो समझ आएगा बेटा। तो फाइन। नाउ व्हाट फाइनली हैपेंस इज, ये यहां से यहां चला जाएगा। अब जो शक्ल दिखेगी वो कुछ इस तरह की होगी बेटा। ये आप देखें कि लास्ट पे फिर से ओरिजिनल स्ट्रक्चर फिनोल का रेस्टोर हो जाता है। वो कैसे रेस्टोर हो जाता है, ये जो डबल बॉन्ड था इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक उस ऑक्सीजन का था, लेकिन जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन था वो उस ऑक्सीजन ने ही दिया था। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड जब ऑक्सीजन ले जाएगा, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी जो इसने कार्बन को दिया था वो पूरी हो गई, तो उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और इसके 2 लोन पेयर आपको फिर दिखेंगे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये बेटा स्ट्रक्चर है। यहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए, 2 डबल बॉन्ड कभी भी कंटिन्यूटी में नहीं रह सकते इन ऑर्डर टू मेंटेन द रेजोनेंस। तो यहां क्या होगा, जब ये इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था इसने इस कार्बन को दिया, बाद में शेयरिंग की, तो डबल बॉन्ड बन गया। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था जो इसने इस ऑक्सीजन से लिया था, जो इस बॉन्ड में शेयरिंग में इन्वॉल्व था, वो भी उसके पास चला गया, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपको ये दिख गया। अब बात ये है, आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। इन सब स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे बढ़ रही है। इस ग्रुप ने जिसके पास 2 लोन पेयर थे, OH ग्रुप ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पंप किए किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सारी पोजीशंस पे बढ़ जाती है, बट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जैसे आपको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज,
तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। आप मेरी बात फिर से सुनिए, देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में बढ़ जाती है हर पोजीशन पे, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी बढ़ती है ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। अब जो नया इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना इस फिनॉल पे, तो वो प्रेफरेंशियली अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि देयर इट विल फाइंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। तो मैं फिर से कह रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स होते हैं, जिनमें एटलीस्ट जिस ग्रुप का जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग के साथ, अगर उसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर जो है वो बेंजीन रिंग के रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, और वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ रही है। अगर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा बढ़ रही है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन्स का भूखा है, वो ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि अंदर चोर ने अटैक करना, अब ज्यादा पैसे हैं अंदर रिंग में, तो वो ज्यादा अटैक करेगा। लेकिन उसका अटैक जो है वो प्रेफरेंशियली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग सिग्निफिकेंटली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, जिस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां पे अटैक करेगा बेटा? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। मैं आगे इसको विद एग्जांपल्स भी इलस्ट्रेट करूंगा, होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो जब बेंजीन रिंग के साथ लगे हो तो इनकमिंग जो भी स्पीशीज आएगी वो ऑर्थो और पैरा पे अटैच होगी। अब देखें, बेटे ये मिथाइल ग्रुप जो होता है, मिथाइल ग्रुप, सिंपल करके मैं बता रहा हूं, इसमें कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ बेटा, डायरेक्टली। लेकिन कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, स्टिल ये जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है बेंजीन रिंग की। बट इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का तरीका जो है वो अलग है। उधर आपने देखा कि वो जो लोन पेयर था ऑक्सीजन का एक, वो एट गॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग में घूमते रहे उसके इलेक्ट्रॉन्स, जिससे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन यहां इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो इसका फंडा क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन रिंग की, एंड दैट टू पर्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। वो कैसे बढ़ाएगा? ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। ये अलग फिनोमिना है, हाइपर कंजुगेशन। पार्डन मी विद माय हैंड राइटिंग। तो हाइपर कंजुगेशन में जो है, ये हाइपर कंजुगेशन मैं आपको बना के बताता हूं। हाउ डज हाइपर कंजुगेशन वर्क हियर? बेटे होता क्या है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, ये क्या करता है, बेंजीन रिंग ध्यान से देखिएगा बेटा, हाइपर कंजुगेशन में ये बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स कार्बन, और H पॉजिटिव जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन ये H पॉजिटिव इट रिमेन्स इन द विसिनिटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे काम करेगा बेटा? ये इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन था जो इसने इससे लिया, इट विल जंप टू दिस साइड और ये इधर आएगा। सेम स्ट्रक्चर, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं इस पे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे रिवॉल्व करती है बेटा। ये ऐसे होगा, H यहीं रहेगा आसपास। आप देखिए वैलेंसी मेंटेन है कार्बन की, यहां डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। वहां पे 3 बॉन्ड जब थे, लेकिन उसके पास उस टाइम पे एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन था, दैट इज व्हाई इट फॉर्म्ड ओनली 3 बॉन्ड्स। अब यहां डबल बॉन्ड है, अब ये फिर से शिफ्ट करेगा बेटा। तो अब क्या होगा, ये पहले भी हम पढ़ा हमने, ठीक है। नाउ अगेन दिस विल गो लाइक दिस। तो
ये कुछ इस तरह का दिखेगा, यहां पे आ गया। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बहुत बारीकी से मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ये जब यहां शिफ्ट करेगा ना बॉन्ड, तो ये यहां पे आ जाएगा बेटा। नाउ इसको मैं यहां पे ड्रॉ करूं, इधर इधर लाके मैं ड्रॉ करता हूं इसको। ध्यान से देखिए यहां से। अब मैं जो भी चीज समझा रहा हूं प्योरली लॉजिकल बेसिस पे, मैं कोई प्रिंटेड मटेरियल भी रख सकता था सामने के ऐसे ऐसे है, नहीं, आई एम राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग विद माय ओन हैंड्स। तो इसमें अब क्या होगा बेटे, ये जब ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो इसका जो इसने एडिशनल इलेक्ट्रॉन था इसके पास, उसने ये कार्बन को दिया था, फिर इन्होंने शेयरिंग की थी। इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो रेस्टोर हो जाएगा बेटा। ये फिर से इसके पास क्या आ गया, ये बॉन्ड पूरा वो ले गया, ये वाला कार्बन पूरा बॉन्ड ले गया, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और अपना भी उसके पास आ गया। दैट इज वाई आपको यहां पे ऐसे दिख रहा है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो था वो साथ साथ ही था हर स्टेप पे, तो वो फिर से यहाँ अटैक कर देगा। तो आपको क्या दिखेगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो था वही दिखेगा। ठीक है, ये CH3 बन गया। आप देख रहे हैं कि इसमें भी इस जगह ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। फिर पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है। इट पंप्स इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेंजीन रिंग ओविंग टू द इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इट अगेन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग, पर्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। मैं कह रहा हूं जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, वो पूरे के पूरे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। बट पर्टिकुलरली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा बढ़ाते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। अब जो अटैकिंग स्पीशीज आएगी, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो प्रेफरेंशियली अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे बनिस्बत मेटा पोजिशन पे। मेटा पे वो अटैक नहीं करेगा, क्योंकि मेटा के मुकाबले ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जो कि आपको दिख रहा है। यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, और यहां नेगेटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जिस जिस ग्रुप का कोई जो एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है बेंजीन रिंग के साथ, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या वो मिथाइल ग्रुप्स हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, फिनाइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। लेकिन अल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स की जो पंपिंग एबिलिटी है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, वो एक्सप्लेन होती है हाइपर कंजुगेशन से। और उसमें जो है, जो पहले हमने फिनोल वाला किया, उसमें डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो जाता है। किसके साथ, रिंग के साथ लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फाइन। तो नाउ अब देखते हैं हम बेटा, ये हो गया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होता है कोई ग्रुप। दिस इज CH3 प्लस, ये बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब हम डालेंगे, वो भी फ्यूमिंग, इट मींस आउट ऑफ विच फ्यूम्स आर कमिंग। ये कंसेंट, इसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। H2SO4 और HNO3 के मिक्सचर को बोलते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ना बेटा, क्वेश्चन ये आएगा नीट में कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर में से ऐसी क्या चीज निकलती है। देखें बेटा, अब क्या हुआ, देखें डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आपको यहां पे समझ आएगा। ये मिथाइल ग्रुप था, तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे।
देखिए एक जगह इसने नाइट्रो ग्रुप जो है, एक जगह हमें ऑर्थो पे लगा, एक जगह पैरा पे लगा, मतलब जो इनकमिंग ग्रुप है उसने कहां अटैक किया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो पैरा वाला बनता है, बिकॉज यहां पे जगह की तंगी के कारण स्टेबिलिटी कम होती है, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड कि ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर दोनों बनते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन सा बनता है? पैरा, बिकॉज वो स्टेबल है, यहां पे इसकी सिमेट्री जो है, यहां पे जगह की तंगी नहीं है, यहां ये दो ग्रुप क्लोज है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऑर्थो वाले की स्टेबिलिटी कम है, तो ये कम बनता है, ज्यादा कौन सा बनता है? पैरा। नाउ दिस इज ऑर्थोनाइट्रोटोलिन एंड दिस इज पैरानाइट्रोटोलिन, तो ये ज्यादा कौन सा बनता है? पैरानाइट्रोटोलिन। अब क्वेश्चन आएगा इसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या थी जिसने अटैक किया? आप कहोगे NO2, NO2 ही आपको दिख रहा है ना बेटा, वहां जिसने रिंग पे अटैक किया, यहां भी मेजर ये दोनों बने, लेकिन ज्यादा कौन सा बना? ये। लेकिन ये NO2 नहीं, ये NO2 पॉजिटिव है। NO2 positive is the attacking species when you add nitrating mixture on benzene ring. So this NO2 positive is called as nitronium ion. इसको बोलते हैं बेटे नाइट्रोनियम आयन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। अब मैं थोड़ा सा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं बेटा। बेटा जो ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ना, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ध्यान से सुनिएगा बेटा, दीज आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, इनको बोलते हैं हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? नंबर वन, दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को पंप करते हैं रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ जाती है। सो ग्रेटर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। बेटा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रिंग की, पैसे रिंग में बढ़ रहे हैं, चोर चोरी करने किस जगह जाएगा? जहां पैसे ज्यादा होंगे, वहां मोर रेडली, वहां ज्यादा चांस है चोरी होने का, अटैक होने का ज्यादा चांस है। अब मैं बताता हूं आपको कि ये कैसे होता है। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा ये क्या है। बेटा देखें आप, बेटा ये बेंजीन है, इस पे हमने डाला नाइट्रेटिंग मिक्सचर, वही HNO3 और H2SO4 जो अभी बताया। तो अटैक किसने किया? NO2 पॉजिटिव ने। तो क्या बना यहां? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है बेटा, नाइट्रोबेंजीन। लेकिन इसके मुकाबले यहां हमने टॉलिन रखा था, मिथाइल बेंजीन, उसमें भी सेम रिएजेंट्स डाले, यही नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर ही है ना ऊपर, ये डाला। तो मेजर कंपाउंड क्या बनेगा आपको पता है, मिथाइल ग्रुप जो है वो पैरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मेजर कौन सा बनता है ऑर्थो और पैरा में से? पैरा। दिस इज पैरा नाइट्रोटोलिन। ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये स्लो है एंड दिस इज वेरी फास्ट, दिस इज वेरी फास्ट। क्यों बेटा? और ग्रेटर एक्सटेंट है इसका, ये रिएक्शन ज्यादा होगी, ये रिएक्शन कम होगी। क्यों बेटा? यहां बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल ने जब अटैक किया नाइट्रोनियम आयन में, अगेन आई एम रिपीटिंग, नाइट्रोनियम आयन ने बेंजीन रिंग पे अटैक किया तो बना नाइट्रोबेंजीन। यहां नाइट्रोनियम आयन ने अटैक किया मिथाइल बेंजीन पे तो बना हमारा पैरानाइट्रोटोलिन। ये रिएक्शन बहुत फास्ट है बेटा बनिस्बत उसके। क्यों? यहां इस बेंजीन रिंग की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो थी, लेकिन यहां पे बेटा इस मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स पंप किए हैं। इसने क्या की है? इलेक्ट्रॉन पंपिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन पंपिंग की है इसने, वो इलेक्ट्रॉन्स जब पंप हो रहे हैं तो वो इफेक्ट किसके अंदर जा रहा है? इस रिंग के अंदर। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये क्या फेंक रहा है? ये क्या फेंक रहा है?
मिथाइल ग्रुप पंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग के अंदर, तो इसमें नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ रही है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है। तो यहां उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इस वाले रिंग में ज्यादा है क्योंकि मिथाइल ग्रुप ने इसमें इलेक्ट्रॉन पंप किए हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम आयन, वो ज्यादा तेजी से अटैक इस पे करेगा क्योंकि यहां उसको लूटने को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बेंजीन में उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे रिएक्शन में बढ़ाई किसने? मिथाइल ग्रुप ने, जिसने इलेक्ट्रॉन पंप किए किसके अंदर? बेंजीन रिंग के अंदर। और उसी का कारण है कि अटैक भी जो है वो पैरा पोजीशन पे हुआ, बिकॉज मैंने फिर बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होलिस्टिकली पूरे रिंग की बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहां बढ़ाते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। फाइन। अब दूसरी चीज देखें, मैं एक और बता रहा हूं आपको एग्जांपल। यहां पे हमने फिर से डाला नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो कि अभी मैंने बताया वो क्या है? H2SO4 और HNO3। ठीक है बेटा। अब देखिए ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेजर क्या बनेगा यहां? सॉरी, हम इसको ब्रोमिनेशन के कंसेप्ट से देखते हैं। वील सी, इसमें ब्रोमीन ऐड कर देते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, जो कि एक लेविस एसिड है। ठीक है बेटा। तो अटैकिंग स्पीशीज बनेगी ब्रोमोनियम आयन Br पॉजिटिव। ठीक है बेटा। तो जो है मेजर आइसोमर क्या बनेगा? पैरा। आपको मैंने पहले भी बताया ऑर्थो और पैरा बनते, ऑर्थो भी है पैरा भी है, लेकिन मेजर यही बनेगा। तो साथ में ऑर्थो वाला भी बनेगा, लेकिन वो माइनर होगा। अब सेम वे ब्रोमिनेशन मैं कर रहा हूं, बेटे इसकी यही सब है जो ऊपर है। FeBr3 Br पॉजिटिव अटैकिंग स्पीशीज है, तो यहां पे भी देखिए NH2 जो है इस पे लोन पेयर होता है। तो जब अटैच्ड ग्रुप पे लोन पेयर हो, वो भी उस एटम पे जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल Br को कहां डायरेक्ट करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, जिसमें से मेजर जो आइसोमर प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, दिस इज पैरा ब्रोमो एनिलीन। इसको एनिलीन बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी और समझने वाली चीज है। ये रिएक्शन भी हुई, ये भी हुई, लेकिन ये रिएक्शन जो है ना, ये बहुत फैसाइल है, बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। इसका रीजन मैं जुबानी बोलता हूं, आप जो देखने वाले बच्चे होंगे वो लिख भी सकते हैं बेटा। रीजन क्या है कि इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन पंप करता है रिंग में, ये भी करता है, बट यहां जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन व्हेन वी कंपेयर NH2 एंड OH ग्रुप्स, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, जिस वजह से क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन OH ग्रुप की पंपिंग एबिलिटी इससे कम हो जाती है, तो ये ज्यादा पंप करता है। हालांकि इसके पास एक ही लोन पेयर है, ये ज्यादा पंप करता है इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स द रिंग एज कंपेयर टू OH, क्योंकि OH और NH2 को जब आप कंपेयर करेंगे बेटा, तो OH में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू O। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये भी ये जोर डालता इधर से इधर की तरफ, इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का, ये भी डालता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है। तो पंप करने की जो उल्टा रिंग में एबिलिटी है वो NH2 ग्रुप की ज्यादा है। तो NH2 ग्रुप जो है दैट पंप्स इलेक्ट्रॉन्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इनटू द बेंजीन रिंग, जिस वजह से यहां जो रिंग है एनिलीन का एज कंपेयर टू फिनॉल का रिंग, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। तो ये वाली रिएक्शन जो है ये ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू फिनॉल।
फाइन, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब एक लास्ट पे मैं छोटी सी एक चीज आपको डिस्कस करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी बेटा। जब भी हम ओलिफिन्स, आपको पता है बखूबी ओलिफिन्स क्या होता है, अल्कीन्स की एडिशन करवानी हो ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्कीन्स को ऐड करना हो बेंजीन रिंग पे, तो उस टाइम हम कोई प्रोटिक एसिड यूज करते हैं, जैसे H2SO4 या फॉस्फोरिक एसिड, ये प्रोटिक एसिड्स इनको बोलते हैं, इनकी प्रेजेंस में ये चीज होती है। तो क्या होगा, आप सिंपली देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब दो तरीके हैं, पहले मैं ये समझाता हूं आपको, देखें बेटा। अगर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा, जब ये बॉन्ड इधर इसने ले लिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसने उसको दे दिया। इन द मीन वाइल जो प्रोटिक एसिड है हमारा H3PO4 जो प्रोटॉन डोनेट करता है, वो H पॉजिटिव देता है, वो H पॉजिटिव जाके यहां अटैक करेगा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसीलिए इस एसिड को यहां पे रखा था, CH3 CH पॉजिटिव, और ये CH3 बन जाएगा। इसके पास जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन था वो इस H पॉजिटिव को दे देगा, ये फिर ये शेयरिंग कर लेंगे तो इधर बॉन्ड बन जाएगा, इसका चार्ज इसका और इसका चार्ज खत्म। ये एक कंडीशन थी बेटा। इसमें कंट्रास्टिंग कंडीशन दूसरी ये भी तो हो सकती है, हमें नहीं पता है ना बॉन्ड किस तरफ फिट हो सकता है। ये बॉन्ड ले जाए, अगर ये बॉन्ड ले जाएगा तो लाइकवाइज यहां पे भी जो प्रोटॉन आएगा वो कहां से आएगा, इसी प्रोटिक एसिड से जो प्रोटॉन आएगा वो पहले इस पे अटैक करेगा, तो फिर स्पीशीज क्या बनेगी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये बुक्स में नहीं समझाया गया ऐसे। ये CH2 बन जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया और फिर बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे एक H और ऐड हो गया, लेकिन ये CH2 पॉजिटिव रहेगा। अब ध्यान से देखना है बच्चा, ये दो है, ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है और ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो दोनों बनते हैं, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, कल भी हमने पढ़ा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की, क्योंकि इसमें 2 बाल्टियों से पानी फेंका जा रहा है और इसमें सिर्फ एक ही तरफ से पानी फेंका जा रहा है, ये प्राइम। तो यहां पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, यहां पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी, यहां ज्यादा होगी। जहां चार्ज डेंसिटी कम होती है कार्बोकेटाइन की, उसकी स्टेबिलिटी वहां ज्यादा होती है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, ये प्रेफरेबली ये बनेगा, तो यही जाके जुड़ेगा। तो आपको शक्ल कैसी दिखेगी, एग्जैक्ट CH3 तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा, बिकॉज आप ये देख रहे हैं कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी बन रहा है। अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इधर होगा तो प्राइमरी बनेगा, इधर शिफ्ट होगा तो सेकेंडरी। बन कौन सा रहा है, ज्यादा स्टेबल कौन सा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, तो यही बनेगा, तो यही जाके अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट जो है वो आपको ऐसा मिलेगा। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।